यस, गुड तुम्हें मॉर्निंग। झाड़ा झूले तो करने पड़े, करना मौसम सब ऐसी डरो है, बता बैठ में घूमता नहीं जाए, झाड़ा झूले ना करने पड़े, बताओ। अंकित म्यूट करिए। अंकित, राहुल, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। राहुल पवार, ट्रेनें तो चल रही है, काम चल रही है, निकलेंगे तुम्हारी। अंकित प्रजापति, प्रजापति। अंकित, अभी और भी कुछ स्टूडेंट है जिनका कुछ नाम को लेके कंफ्यूजन है पर्सनल इंफॉर्मेशन में, जैसे सभी का आ जाएगा इस वीक में हम लोग अपडेशन के लिए एचओडी सर के पास भेज देंगे, फिर आपका वो सेंट्रलाइज अपडेट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा वेट करिएगा। ठीक है सर। और आप आज फिर मुझे क्लास पूरा होएगा जब, उसके पहले 2-3 मिनट पहले आप स्क्रीनशॉट लेके मुझे पार्टिसिपेंट का शेयर कर दीजिएगा कल जैसे, ताकि मैं आपकी अटेंडेंस का क्लास चेक करके अपलोड करूंगा क्लास होने के बाद। ओके सर, ओके। अभी हम लोग 5 मिनट पहले स्टार्ट किया है लेक्चर, इसलिए 5 मिनट के बाद जस्ट हम स्टार्ट करेंगे सेशन को, जब तक बाकी स्टूडेंट भी आ जाए, अदरवाइज नहीं तो नहीं तो हमने कही हम बात कर। हो जाएंगे। थोड़ा हम 5 मिनट वेट कर रहे हैं। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को ज्वाइन करने के बाद, फिर मैं एक साथ जब सब लोग ज्वाइन कर लेंगे अनम्यूट कर दूंगा। राहुल पाल ज्वाइनिंग। ऋषभ शुक्ला, रजीत, रघुवंशी, ये स्टूडेंट नया है क्या? नया पुराने? ठीक है। विशाल परमार और सुनील, एंड पीयूष कोतवार, अजय जिगोले, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, अंकित चौहान, देवेंद्र,
देवेंद्र धाकड़, यस सर। अभी आप नए आए हो क्या देवेंद्र? इस क्लास में नए आए हो क्या? हेलो नहीं सर, 2-3 दिन से अटेंड कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तुम्हारा सरनेम क्या है देवेंद्र? तुम्हारा सरनेम क्या है? सर नागर। ओके ओके, करेक्ट। विशाल परियार, देन रूपेश पटेल, ठीक है। सार्थक गौर, ठीक है। फिर ऋषभ शुक्ला, ठीक है, पहले ज्वाइन कर लिया था तुमने। भावेश, साबले साबे साबले, फिर अंजू यादव, फिर ये राज, मनोरिया मोबोरिया, सौरभ परिहार, सौरभ परिहार, ठीक है, सौरभ परिहार है। आयुष रिंगे, yes, I have taken your attendance, marking your attendance. तिलोक जाडो, कोशिश करो कि 5 मिनट पहले आप लोग क्लास में अवेलेबल रहें। जब भी टाइम दिया हुआ है उसके 5 मिनट पहले अवेलेबल रहें ताकि फटाफट आपका ज्वाइनिंग हो जाए। नीलेश, नीलेश के बाद कौन है? सौरभ, बात करें। ओके, सौरभ भास्कर है, यस सर। सर कनेक्टेड हो रहा है, सर पहले बस करें। no, I think so 5 minutes are over, just 1 minute remains. I will start the session to continue of yesterday lecture. Okay, my dear students of BTech first year, I am Dr. Arun Prasai, Associate Professor of Mathematics, Engineering, Science, Humanity Department. I welcome you again on our second lecture based on Unit 1. Name of Unit 1 is Calculus. We know that कि calculus में दो calculus होते हैं, differential calculus होता है और एक integral calculus होता है, जिसमें हमने याशिका, जिसमें हम लोग रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं डिफरेंशिएशन में, और जब इनवर्स प्रोसेस होती है इसकी, उसमें हम लोग जो बात करते हैं ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द फंक्शन को निकालने में, जब हमारे पास रेट ऑफ चेंज मालूम होता है और हमें वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना होती है तो हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं, दैट इज इनवर्स प्रोसेस रिक्वायर्ड होती है। तो अभी हम जो फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर जो हम स्टडी कर रहे हैं, उसमें पूरा सारे टॉपिक्स डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है, रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड है। जहां जहां पर हमें रिक्वायर्ड होगा वहां वहां हम लोग इसको देखेंगे। तो हम
डिफरेंशियल कैलकुलस में सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आते हैं जिनको हम लोग थ्योरम्स बोलते हैं नई भाषा में, जो कि मीन वैल्यू थ्योरम है और उसके बाद रोलिस थ्योरम है। ठीक है, तो मीन वैल्यू थ्योरम का जो कॉन्सिक्वेंस है वो रोली थ्योरम कहलाता है, जो आपको सिलेबस में डायरेक्ट दिया हुआ है। उसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई है इसके बारे में मैंने कल आपको शेयर बताया था कुछ स्लाइड को लेके। आज हम रोलिस थ्योरम को, जो कल मैंने लास्ट में आपको एक्सप्लेन किया था, उसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, एग्जाम्पल करेंगे मैथमेटिकली, उसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और फिर इसके बाद मीन वैल्यू थ्योरम को भी हम समझेंगे। ये आज हमारा आज का सेशन है। ये कल की कुछ स्लाइड्स हैं जो कल हमने बताई थी। जो लोग नए थे वो लोग स्क्रीनशॉट ले लें, जो कल प्रेजेंट नहीं थे फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करें आज के सेशन में। ये दूसरा स्लाइड है जिसमें हमने रोलिस थ्योरम को ज्योमेट्रिकली बताया था एक्सप्लेन करके। आप इसको पढ़िएगा। जो लोग नए हैं, कोई समस्या हो तो आप मुझे 3 बजे के बाद कॉल करके पूछ लीजिएगा डाउट, आपका पूरा सेशन होने के बाद। ये तीसरा स्लाइड है, इसको 4 नंबर दिया है। शिवम, वन मोर स्टूडेंट ज्वाइन। Try to avoid late, join in time, क्योंकि आपका हर क्लास में 20 मिनट का तो गैप है ही सही, मार्जिन दिया हुआ है आपको ताकि आप लोग 5 मिनट पहले हर क्लास में अवेलेबल रहें ज्वाइन करने के लिए। यदि हमारा कंटिन्यूएशन में क्लास नहीं होता है तो हम लोग 5 मिनट के पहले स्टार्ट कर ही देते हैं सेशन को। यह हमारा नेक्स्ट स्लाइड था 4 नंबर जिसको बोला था। फिर हमने कल ये स्लाइड बताई थी आपको, यहां तक हमारा डिस्कशन हुआ था कि रोलिस थ्योरम जो मैथमेटिकली डिफाइन होता है, ये जो रोली थ्योरम मींस जो रोली का रिजल्ट है वो हमारे एक सिंगल वेरिएबल के फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी से रिलेटेड होता है। तो हमने लास्ट में कंक्लूड किया था, आपको ये इसको बताते समय एक्सप्लेन किया था। आज हम इसका प्रॉब्लम करके इस बात को एक्सप्लेन करेंगे कि आपको यदि इस इंटरवल में आप लोग यदि एक कांस्टेंट निकालने में समर्थ हुए, यदि हम लोग एबल हुए, समर्थ हुए मतलब एबल होना वर्ड इंग्लिश में बोलते हैं, यदि हम लोग इस इंटरवल में एक कांस्टेंट की वैल्यू, एक एक्स की वैल्यू निकालने में यदि हम सफल हुए और यदि वो दिया हुआ वन वेरिएबल का फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो गई सही, और एंड पॉइंट पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन यदि सेम है। आप लोग ने 12th क्लास में भी ये चीज सीखी है, समझी है, लेकिन इतने डीपली नहीं पढ़ी है जितनी हम लोग आपको यहाँ पर बताएंगे, जो कि आपको इंजीनियरिंग में एज ए बेस के रूप में काम करेगा। और फिर इसके बाद आपको इस तरह से फाइंड करना है कि उसका जो डेरिवेटिव की जो वैल्यू है उस पॉइंट पे क्या आना चाहिए, वो 0 आना चाहिए। और ये जो वैल्यू आप लोग x इस तरह से सर्च करेंगे कि उस पॉइंट पर जब अपन इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो 0 के बराबर आना चाहिए इन बिटवीन a एंड b, और x की जो c की जो वैल्यू है वो a और b के बीच में लाई करना चाहिए। तो चलिए हम आज इस पर क्वेश्चन करते हैं। ये रहा हमारे सभी के स्क्रीन के सामने एग्जांपल 1, एक्सप्लेन रोलिस थ्योरम फॉर दिस फंक्शन। इसका मतलब ये होता है कि आपको ये जो एक वन वेरिएबल का फंक्शन दिया है, ये आपको सत्यापित करना है, वेरीफाई करना है कि क्या ये जो फंक्शन है वो रेली थ्योरम को, रोली के रिजल्ट को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, इसका हमें एक्सप्लेनेशन देना है। तो सबसे पहले हम लोग जो दिया हुआ फंक्शन है उसको लिखते हैं। फंक्शन की वैल्यू आपको दे रखी है वो x³ - 4x है और इंटरवल है आपका -2 से (2). फिर इसके बाद आप आपने इसको 0 के बराबर पुट किया। आइए सुनिए, क्लास में ज्वाइन करने के बाद बिगनिंग में बाहर नहीं होना है, ध्यान रखिए। एम राइट? ये हमने x की वैल्यू इसलिए निकाली ताकि हम लोग इस इंटरवल को कंफर्म कर सकें कि जो इंटरवल दिया है वो सही है कि नहीं है, इस बात का सत्यापन करेंगे हम। चूंकि आपका फंक्शन एल्जेब्रिक दिया हुआ है, एल्जेब्रिक मतलब पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है।
तो सबसे पहले शब्द कंटिन्यूअस यूज करेंगे, लिखेंगे। नहीं तो आप ऐसे इसका डिफरेंशिएशन करके भी बता सकते हैं, ठीक है। तो फंक्शन इज आल्सो डिफरेंशिएबल बिकॉज एफ डेस एक्स इक्वल टू क्या आएगा इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 4। अब यदि हमारे पास डेरिवेटिव की वैल्यू मिल गई है तो उसके बाद हमारा चूंकि डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी चेक हो गई है तो हमें ये चेक करना होगा क्या एंड पॉइंट पर ये जो वैल्यू आपकी फंक्शन दे रखी है, एंड पॉइंट मतलब एक एंड पॉइंट क्या है -2 है और दूसरा एंड पॉइंट 2 है, इस पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन आप निकालेंगे। फाइंड करिए, x बराबर -2 रखिए, आपको क्या मिलेगा -2 का क्यूब -4 इंटू -2 सॉल्व कीजिए, आपको एक वैल्यू मिलेगी। इसी तरह से 2 पे x बराबर 2 पे वैल्यू निकालिए और फिर आप देखेंगे ये दोनों वैल्यू आपकी सेम आती है, f ऑफ -2 इक्वल टू f ऑफ 2। इसका मतलब जो रोलिस थ्योरम होता है उसकी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। कृष्णा, एक बात और नोट कर लीजिए, सभी के लिए कॉमन एक इंफॉर्मेशन है, आप किसी के भी नाम में, सरनेम में, फादर के नेम में, मदर के नेम में कोई कंफ्यूजन हो, कांटेक्ट नंबर में भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे को इंडिविजुअल आप मेरा व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन। ध्यान रखिए जब आप व्हाट्सएप पे मेरे को इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे तो अपना नाम, ब्रांच और सेक्शन जरूर लिखिएगा, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन है, आप कर दीजिए ताकि आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आपकी अपडेट हो जाएगी नेक्स्ट वीक में, ठीक है। तो अभी कुछ बच्चों ने मुझे भेजी है इंडिविजुअली व्हाट्सएप करके अपना नाम और ब्रांच लिख के कि सर मेरा सरनेम में गलती है, मेरे इसमें ये स्टेप में मिस्टेक है, तो ऐसा आप भी करके शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। क्लास होने के बाद जब पूरा सेशन पूरा हो जाए तो 1:30 बजे तक आपका सेशन चल रहा है, उसके बाद आप लिस्ट में देख लीजिए आपके नाम में कहीं कोई कंफ्यूजन हो, पेरेंट्स के नाम में, मदर के नाम में, तो आप मुझे शेयर कर दीजिएगा, ओके। आते हैं हम लोग अपने इस क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं आपका क्लास कोऑर्डिनेटर हूं इसलिए आपको मेरे को ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। ओके गाइस, आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों? अभी आपके सामने आप खुद यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व करेंगे तो आपको f(2) की वैल्यू 0 मिलेगी और f(2) पर भी वैल्यू आपको 0 मिलेगी। इसका मतलब दोनों वैल्यू सेम है। आपके लिए जो रोलिस थ्योरम होता है उसके में 3 कंडीशन रिक्वायर होती है। कौन कौन सी? एक तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, कंटीन्यूअस होना चाहिए इस इंटरवल में, और एंड पॉइंट पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन सेम होना चाहिए। मैथमेटिकली हम ये 3 कंडीशन को चेक करते हैं और फिर इसके बाद हमें एक वैल्यू ऑफ x को इस तरह से सर्च करना है इस इंटरवल में जिस पर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है। यदि आप ऐसा x का मान निकाल कर पाए तो आप समझ जाना कि ये रोली थ्योरम वेरीफाई हो जाता है। ऐसे डायरेक्ट फाइंड करना, सर्च करना इस इंटरवल में कोई भी x की वैल्यू ऐसी निकालना असंभव है, इसलिए इसको हमने संभव किया है। इस तरह के क्वेश्चन को हम इनडायरेक्टली करके बताएंगे आपको कैसे हम इसको आसानी से वैल्यू फाइंड करें। उसके लिए हम नेक्स्ट स्टेप पे आ रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे देयर सो बाय रोलिस थ्योरम देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन c बिलोंग्स टू -2n टू सच दैट f dash c इक्वल टू 0। चूंकि c का मान अननोन है, हम ऐसा x का मान मतलब c का मान इस इंटरवल में डायरेक्टली तो कोई सर्च नहीं कर सकता, कोई भी नहीं सोच सकता डायरेक्ट, तो इसलिए इसको इनडायरेक्टली हम क्या करेंगे, जो हमारी कंडीशन होती है उसको अप्लाई करके चलेंगे। हमारी कंडीशन होती है कि जो भी हम x c की वैल्यू निकालेंगे उस पर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो बस आपके पास f dash x की वैल्यू है, यहाँ पर आप क्या कीजिए, जो f dash x की वैल्यू उसमें x की जगह c रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, तो ये आएगा आपका कैलकुलेशन 3 इंटू सी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो आपको c का मान मिल जाएगा और यदि c का मान इस इंटरवल में आएगा तो कंफर्म हो जाएगा, इस बात से सत्यापन हो जाएगा, इस बात का वेरिफिकेशन हो जाएगा कि हाँ बोलिए सर 2/√3 आएगा इसका। हाँ 2/√3 आएगा बेटे, और 2/√3 को जो आप न्यूमेरिकली √3 की वैल्यू रखेंगे और उसको 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो जब आपका जो न्यूमेरिकल आंसर आता है वो इस इंटरवल के बीच में आता है। इसका मतलब है आप एक ऐसी एक वैल्यू निकालने में समर्थ हुए।
हमें केवल एक ही वैल्यू निकालना है, एक से ज्यादा वैल्यू निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कभी किसी क्वेश्चन में एक से ज्यादा आपको वैल्यू मिले, तो इसका मतलब हो सकता है वो वैल्यू इस इंटरवल में लाई करे, हो सकता है इस इंटरवल के बाहर हो। एम आई राइट? तो हमें केवल एक वैल्यू की जरूरत है, कहने का मतलब ये कम से कम एक वैल्यू। कभी कभी एक से ज्यादा वैल्यू भी होती है, कोई दिक्कत नहीं, दो वैल्यू भी आप लिख सकते हो, लेकिन कम से कम एक वैल्यू फाइंड करना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से आपको कोई भी रोली थ्योरम का क्वेश्चन दिया होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसको आप लोग इस तरह से वेरीफाई करेंगे। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है तो आपसे ये पूछ सकता है कि बताओ कि इस तरह की जो कंडीशन होती है एफ डेस ऑफ सी इक्वल टू 0 जो कंडीशन होती है वो कौन से थ्योरम में होती है, रोलिस में होती है कि मीन वैल्यू थ्योरम में होती है? तो आप करेक्ट आंसर देंगे कि ये रोली थ्योरम में आती है। तो अभी जो भी मेरे क्लास में सारे प्रेजेंट हैं, इन सबको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझ में आ गई है। आई थिंक सो ये स्लाइड पूरी हो गई है। वही मैंने कंक्लूजन लिखा है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, हैज द रोली थ्योरम इज वेरीफाइड। इस तरह से हम अपना आंसर कंक्लूड करेंगे। अब जाके ये क्वेश्चन ओरली जो अब मैंने बोला था उस कंक्लूड होगा मैथमेटिकली, सिंबॉलिकली या प्रेजेंटेशन के फॉर्म में। इतनी स्टेप्स आपको रोली थ्योरम में बताना होगी, एक्सप्लेन करना होगी। आप में से जितने भी स्टूडेंट अभी की क्लास में 23 प्रेजेंट है, किसी को भी कोई डाउट है तो म्यूट करके मुझसे इंडिविजुअल बात करेंगे, एक साथ सब लोग म्यूट नहीं करेंगे। फिर हम एक और एग्जांपल इस मेथड पे आपको करके बताएंगे और आपके होमवर्क के लिए देंगे, आप खुद प्रैक्टिस करेगा। फिर इसके बाद हम, चूंकि हमें मीन वैल्यू थ्योरम भी आज की क्लास में आपको समझाना है, इसलिए हमें मीन वैल्यू थ्योरम स्टार्ट करना होगा कि उसको हम मैथमेटिकली कैसे हम शो करते हैं, वो रिजल्ट क्या है जिसकी हमें आवश्यकता पड़ी है। करें आगे। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, जिन्होंने कॉपी में नोट किया वो कॉपी में नोट कर लिया है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़े। कोई भी एक बोल दीजिए। अंकित प्रजापत, अंकित। यस सर। आगे बढ़े बेटे। किसी को कोई यस सर। कंफ्यूजन हो तो केवल वही स्टूडेंट म्यूट करके मुझसे बात कर ले जल्दी से कुछ सेकंड में। इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, समझा रहा हूं। अब आ रहे हम लोग दूसरा क्वेश्चन। सभी लोग अपनी कॉपी में होमवर्क के लिए लिख लीजिए। हालांकि मैंने स्लाइड में सॉल्व कर रखा है, लेकिन आप इसको खुद सॉल्व करिएगा। फिर से एक बार रिवाइज करके बता देता हूं, चलिए इस मेथड को। अब चूंकि ये क्वेश्चन आपके सामने एक रैशनल फंक्शन दिया है, तो रैशनल फंक्शन का आप लोग यदि कंटिन्यूटी ऐसे डायरेक्ट चेक करेंगे तो आपको डिफिकल्टी जाएगी। इसलिए ऐसे केस में हम लोग, चूंकि इसका डिफरेंशिएशन हमें बहुत आसानी से आता है, तो इसलिए हम पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। क्योंकि यदि डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट हो जाएगा तो कंटिन्यूअस तो अपने आप हो जाएगा फंक्शन। इसलिए मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन एल्जेब्रिक का नहीं लिया है। एल्जेब्रिक में दिक्कत नहीं जाती है, हमें ट्रांसडेंटल फंक्शन में दिक्कत जाती है। ट्रांसडेंटल फंक्शन मतलब किसको बोलते हैं? जिसमें साइन फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और भी जो दूसरे फंक्शन एक्स की हेल्प से जो डिफाइन होते हैं उनको हम ट्रांसडेंटल फंक्शन कहते हैं। तो आपको एग्जांपल दो कैटेगरी में से कोई भी एक कैटेगरी का पूछ सकता है एग्जामिनर, या तो एल्जेब्रिक का पूछेगा क्वेश्चन, नहीं तो इस तरह का ट्रांसडेंटल का क्वेश्चन एग्जामिनर करेगा। तो इसको कैसे करना है वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। वही जो आपके सामने अभी बोरेली बोला, एवरी डिफरेंशियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। बस जैसे कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबिलिटी आ गई, इसके बाद अपन एंड पॉइंट पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन को चेक करेंगे। पहले लोअर पॉइंट, एंड पॉइंट क्या है? 0 है, तो 0 पे एफ ऑफ 0 का मान निकालेंगे सभी लोग। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो 0 आ गया, और साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है, तो इसलिए एफ ऑफ पाई पे भी वैल्यू 0 आ गई। तो दोनों एंड पॉइंट पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है 0 हो गई, मतलब सेम हो गई। इसका मतलब ये जो फंक्शन है हमारे रोलिस थ्योरम के लिए सूट हो गया है, फिट हो गया है। अभी ये वेरीफाई तभी होगा जब हम लोग एक वैल्यू को इस इंटरवल के बीच में फाइंड करने में समर्थ हुए, एबल हुए। वही जो मैंने कहा ओरली आपके सामने समझा दिया, बता दिया। अब यहां पर हमें ऐसे x के मान की वैल्यू मालूम नहीं है, तो हम उसी तरह से इनडायरेक्टली आगे बढ़ेंगे। हम लोग इसको 0 के बराबर रखेंगे। हमने पिछले क्वेश्चन में x की जगह c ले लिया था, कोई दिक्कत नहीं, c भी ले सकते हो।
एक्स के रूप में भी सॉल्व करोगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमें एक ऐसा एक्स निकालना है जो इस इंटरवल के बीच में लाई करना चाहिए, बस दैट्स इट। करिए गाइस, सॉल्व कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई किया इक्वल टू 0 है तो डिनोमिनेटर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। इस तरह से आपके पास ये एक्सप्रेशन बनेगा की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस ई की पावर एक्स साइन एक्स। इस तरह के इक्वेशन आपने 11th क्लास में कई बार सॉल्व किए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। यहाँ पर e की पावर x कॉमन आएगी, e की पावर x 0 नहीं हो सकती क्योंकि ये आपको फंक्शन जो डिफाइन किया उसमें डिनोमिनेटर में, यदि ये डिनोमिनेटर में है तो यदि e की वैल्यू e की पावर x 0 हो गई तो ये पूरा 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसलिए आपको दोनों में से एक फैक्टर को 0 होना पड़ेगा, तो cos x माइनस sin x को 0 होना पड़ेगा। आई थिंक सो अभी आपका स्लाइड कंप्लीट हो गया। आप चाहे तो इसका फोटो ले सकते हैं, बोलने की जरूरत नहीं मुझे। फिर आप इसको क्लासरूम कॉपी बना के अपनी कॉपी में भी डिक्टेट करेंगे, रिवाइज करेंगे जैसे आपका आज क्लास होता है। अपनी कॉपी बनाएंगे मैथ्स की और उसमें नोटेशन नोट्स बनाएंगे, मतलब लिखना शुरू कर देंगे, प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। तो गाइस साइन और कॉस को इधर उधर ले जाएंगे तो साइन बटे कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन tan थीटा होता है तो tan x बराबर 1 आ गया। फिर यहाँ से x की वैल्यू, क्योंकि 10 में 1 कब होता है, π/4 की वैल्यू 10 में 1 होती है तो इसलिए x का मान आ गया π/4। बताइए क्या π/4 वैल्यू जो है हमारे इंटरवल में लाई कर रही है शशांक? यही हमारा सी है। अंकित, क्या ये जो π/4 है हमारे इंटरवल में बिलोंग करता है? ऑफ कोर्स लाई करता है। 0 पाई हमारा इंटरवल दिया है, इस इंटरवल के बीच में लाई करता है। इसका मतलब यहाँ पर इस बात का भी ये सत्यापन हो गया है कि ये वाला क्वेश्चन भी हमारा रोली थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, वेरीफाई करता है, जिसको आप लोग नेक्स्ट स्टेप में कंक्लूड कर रहे हैं। Therefore the Rolle's theorem is verified। अब हम आ रहे हैं मीन वैल्यू थ्योरम को कैसे हम लोग मैथमेटिकली समझें, लिखें, मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करें, इसकी टर्म्स कंडीशन को हम लोग रिकॉल करते हैं। जैसे हमने रोलिस थ्योरम को समझा उसी तरह से हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम को भी हम लोग समझेंगे। इसमें ये जो मीन वैल्यू थ्योरम है, जो रोलिस थ्योरम की पहली दो कंडीशन है वो एज इट इज है, सेम है। ओनली जो लास्ट कंडीशन जहां पर इक्वल की बात होती है उसकी जगह जब हम लोग फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन एट दैट पॉइंट, उसकी जो वैल्यू हो किसके बराबर होना चाहिए। यहाँ पर जो सी की वैल्यू फाइंड करना है ए और बी के बीच में, वो इस तरह से आना चाहिए कि उस पॉइंट पे डेरिवेटिव ऑफ द जो फंक्शन है उसकी वैल्यू डिफरेंस ऑफ एंड पॉइंट्स पे जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन का डिफरेंस है और उसको डिवाइड करना है। इसको बोलते हैं बी माइनस ए। बी माइनस ए मतलब लेंथ ऑफ इंटरवल। यदि ये कोई एक इंटरवल लिखा है तो इसका लेंथ कैसे निकाला जाता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट है इंटरवल की बी, लोअर लिमिट है ए, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, उससे हमें लेंथ ऑफ द इंटरवल मिलती है। तो एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू रोलिस थ्योरम में 0 होती थी, यहाँ पर 0 की बजाय एफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए होगी। आई टर्म्स कंडीशन समझ में, रोली थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम में अंतर समझ में आया? किसी को भी इस पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। अब ये जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो वन वेरिएबल के लिए एप्लीकेबल है। हमारे पास वन वेरिएबल का एक फंक्शन नहीं, एक से ज्यादा फंक्शन भी कभी कभी एग्जामिनर देता है। फिर उस केस में ये मीन वैल्यू थ्योरम आपका फेल हो जाता है, तो इसलिए हमने कोशी ने इस मीन वैल्यू थ्योरम में मॉडिफिकेशन किया है। इस मीन वैल्यू थ्योरम में कोशी ने मॉडिफिकेशन करके अपने नाम से कोशी मीन वैल्यू थ्योरम दे दिया है। तो इसका नाम उसने कोशी ने इंक्लूड कर दिया मीन वैल्यू के साथ में मीन वैल्यू थ्योरम को, इसलिए इसको हम अपडेटेड मीन वैल्यू कोशी मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं। तो यदि एग्जामिनर आपसे मीन वैल्यू थ्योरम पूछता है तो आपको दोनों ही का स्टेटमेंट देना है। वन वेरिएबल के लिए, वन वेरिएबल मतलब एक फंक्शन वन वेरिएबल का, और एक और फंक्शन वन वेरिएबल का जब आपके पास आ जाएगा, जब दो फंक्शन एक्स के एक साथ दिए होते हैं एक के बाद एक, तब उसके इसमें हम कोशी मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई करते हैं।
इसकी क्या कंडीशन है उसको ही मैं आपको सामने यहाँ पर मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इफ फर्स्ट वन में पहली कंडीशन है f of x and g of x are both continuous function in this closed interval, और साथ में दोनों के दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब f डैश ऑफ x g डैश ऑफ x एग्जिस्ट करता है इन दिस ओपन इंटरवल्स में, मतलब इन दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, जिसको अपन डिफरेंशियल की भाषा में कहते हैं। और इसके साथ में तीसरी कंडीशन जो है, हम लोग टाइम को थोड़ा अपडेट कर रहे हैं बात को पूरा करने के लिए, फिर से मैं वो स्क्रीन आपके सामने शेयर कर रहा हूं। ओके गाइस, तो ये आपके लिए एडिशनल कंडीशन है जिसमें डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन जो है, जो सेकंड फंक्शन है उसका जो डेरिवेटिव है वो है नॉन जीरो होना चाहिए एनीवेयर इन दिस इंटरवल a, b, देन देयर इज a वैल्यू ऑफ c ऑफ x इन बिटवीन a एंड b। यहाँ पर भी सिलेक्शन करना है इस इंटरवल में एक वैल्यू x का जिसको अपन c से डिनोट करते हैं, और उसका जो फार्मूला है वो जो c का मान निकालने का जो फार्मूला है वो ये है, क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शन आ रहे हैं इसलिए न्यूमरेटर में आएगा एफ बी माइनस एफ ऑफ ए, डिनोमिनेटर में आएगा एफ की जगह जी ले लीजिए, दूसरा फंक्शन ले लीजिए इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी अपॉन जी डैश ऑफ सी। इस केस में कॉची मीन वैल्यू थ्योरम जब आपके पास x के दो फंक्शन दिए होंगे तब आप समझ जाना कि इसमें कॉची मीन वैल्यू थ्योरम यूज होगा, और जब एक ही फंक्शन दिया होगा तो समझ जाना नॉर्मली आपको मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करना होगा। अब हम इस बात को क्वेश्चन से आपके सामने एक्सप्लेन कर देते हैं। इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड आएगी आपके लिए। जो पहले वाला थ्योरम बताया था मैंने वो आपका उसको लॉग्रांजे ने स्टडी किया था, इसलिए उसको लॉग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं, और जो दूसरा वाला बताया दो फंक्शन के लिए उसको कॉची मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं। ये नोट इसलिए बता रखा है कि कभी कभी आपका एग्जामिनर इस तरह से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ कि कॉची मीन वैल्यू थ्योरम को हम लॉग्रांजे थ्योरम को कॉची मीन वैल्यू थ्योरम से कैसे निकाल सकते हैं। वी ऑब्टेन द लॉग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम फ्रॉम द कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। इसके लिए हमें gx की वैल्यू को x लेना पड़ेगा, दैट इज g डैश ऑफ x को 1 लेना पड़ेगा। ये वैल्यू जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये जो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम है वो सिंपली मीन वैल्यू थ्योरम में मींस लॉग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम में रिड्यूस हो जाएगा। अब जाके ये स्लाइड कंप्लीट हुई। बचे हुए टाइम में हम इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन हमारी नजर के सामने, एग्जामिनर खुद लिख रहा है कॉची मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है। हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है एक्स क्यूब, दूसरा फंक्शन है एक्स की पावर 4, इंटरवल दिया आपको 0 से 2। सबसे पहले जो भी दो फंक्शन दिए उनको लिख लेंगे सिंबल फॉर्म में, जो हमारे स्टैंडर्ड सिंबल होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, जब क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो इस तरह से आप डिक्टेट करेंगे, तभी आपको स्टेप मार्किंग होके पूरे मार्क्स मिलेंगे। मैथ्स में शॉर्टकट मत करिएगा, ठीक है। अब इसके बाद तुरंत इसके बाद इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। एफ डैश ऑफ एक्स डी जेड ऑफ एक्स, चूंकि दोनों के दोनों अलजेब्रिक फंक्शन है तो हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। नहीं कर, क्योंकि हमें यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन भी रिक्वायर्ड है इसलिए हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, और चूंकि दोनों डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो ऑटोमेटिकली होंगे, तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों फंक्शन के लिए एप्लीकेबल हो रही है, तो ये कंडीशन तो फुलफिल हो गई। ऐसा हमने शब्दों में भी लिख दिया है यहाँ पर कि भाई हम जानते हैं कि एवरी अलजेब्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल होता है। नाउ फॉर एनी वैल्यू c, अब हमारा ऑब्जेक्टिव है c की वैल्यू निकालना है हमें। c मतलब x की वैल्यू इन द इंटरवल 0-2, तो हमें फार्मूला मालूम है, हमें इनडायरेक्टली कैसे प्रोसीड होना है, क्योंकि हम डायरेक्टली तो ऐसा कोई वैल्यू सोच नहीं सकते और रियली फाइंड नहीं कर सकते, तो मैथमेटिकली फाइंड करना होगा, कैलकुलेशन करना ही होगा। उसके पहले हमें चेक करना होगा कि जी डैश ऑफ एक्स की वैल्यू है नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में आता है।
यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में आता है, इसका डेरिवेटिव इसलिए नॉन जीरो होना चाहिए, इसलिए हम ये चेक कर रहे हैं। और फिर इसके बाद जो अभी आपको मैंने सी की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला बताया था, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम में, उसी को हमने अप्लाई कर रहे हैं। एपी माइनस एफ ऑफ ए का मतलब लोअर लिमिट है 0 और बी का मतलब अपर लिमिट है इंटरवल की 2, तो ए की जगह 0 रखिए और बी की जगह 2 रखिए, और सी तो अननोन है तो सी को एज इट इज रहने दीजिए। डेरिवेटिव की वैल्यू आपको ऑलरेडी निकाल ली है, ये सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए और इसको नॉर्मली मैथमेटिकली जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप जो है सिंपल कैलकुलेशन है। जो नया जो बात थी, नई जो अप्रोच थी वो आपकी केवल यहाँ तक ही है, ये स्टेप तक ही है। अब इसके बाद तो ये कैलकुलेशन सिंपल है। पढ़े आगे, कुछ सेकंड में टाइम ओवर हो जाएगा। ये स्लाइड आई थिंक सो कंप्लीट हो गई। ये रहा आपके सामने, सी स्क्वायर से सी क्यूब में कट जाएगा तो एक सी नीचे बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और सी की वैल्यू निकाल लीजिए, वो आएगी 3/2। 3/2 जो है वो आपके लिए इंटरवल में बिलोंग कर रही है कि नहीं कर रही है, बोलिए। आपका इंटरवल दिया है 0 से 2, 3/2 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.5, जो कि दोनों के बीच में होती है। राम हाडिया, ये आपके सामने सी की वैल्यू इस इंटरवल में लाई कर रही है, इसका मतलब आपका कॉची मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो जाता है। हेंस प्रूव्ड द कॉची मीन वैल्यू थ्योरम फॉर दिस क्वेश्चन हियर। इस तरह से आप लोग और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जब हम आपको क्वेश्चन बैंक शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। जिस किसी का कोई स्लाइड का स्क्रीनशॉट छूट गया है वो पूछ सकता है क्वेश्चन। ये था हमारा लास्ट स्लाइड। सर ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया हमने, तो क्या एक बार फिर से बता देंगे इसके पहले वाले इसके? ठीक है बेटा, ये देख लीजिए, ये रहा, यस ले सर, लीजिए। फिर इसके बाद का थैंक यू सर। नेक्स्ट ले लीजिए इसका। सॉरी, तो थैंक यू है सभी को। हो गया। आज इसका रिवीजन करना है, अपनी कॉपी में लिखना है। कॉची थ्योरम और आपका रोलिस थ्योरम पे जो हमने क्वेश्चन किए उसको रिवाइज करना है अच्छे से, और फिर जैसे ही आपको क्वेश्चन बैंक आएगी वैसे आप और प्रैक्टिस करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे। हम कल नेक्स्ट टॉपिक्स में, नया दिन होगा हमारा, नया दिन होगा, नए समय होगा हमारे लिए, और एक नई बात हम सिखाएंगे आपको कल मैथ्स में। इसका नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आ रहा है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस यूनिट का। तो मैं आपको लिंक भेजूंगा। सर इसके नोट, हाँ जी बोलिए। सर इसके नोट्स प्रोवाइड हो सकते हैं सर? नोट्स प्रोवाइड होंगे आपको, नोट्स प्रोवाइड होंगे। अभी हम लोग उस पर अपडेशन कर रहे हैं पूरे यूनिट के। जैसे नोट अपडेट हो जाते हैं, चल रहा है हमारा प्रोसेस, वैसे हम लोग इस वीक के एंड में, नहीं तो कमिंग मंडे को हम लोग शेयर कर देंगे। ठीक है, आप चिंता नहीं करें। ओके सर। फाइनल टच कुछ बचा है उसको होके आप लोगों को कर दी जाएंगे, आप चिंता नहीं करिए। अभी जो आपको हम लोग क्लास ले रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ते रहिए, उसका रिवीजन करते रहिए। वो आपके लिए बेस का काम करेगा, एक टूल का काम करेगा। और कोई किसी को भाषा में समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं मुझसे। एक कॉमन इंस्ट्रक्शन दिया वो आप लोग याद रख लीजिए कि आप लोगों के इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन हो पर्सनल इंफॉर्मेशन में, वो मुझे इंडिविजुअल व्हाट्सएप पे उसको करेक्ट करके भेज दीजिए। कृष्णा, सभी को मेरी भाषा समझ में आ रही है? यस सर। किसी को मेरे Yes, लेक्चर में sir. कोई कंफ्यूजन? यस सर। मिक्स लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, इंग्लिश और हिंदी। 1 मिनट के बाद हम लोग Yes, sir. break हो रहे हैं। 1 मिनट का टाइम मुझे बोल रहा है।
ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक बार शॉर्टर क्वेश्चन दिमाग में आया, मैं बस आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बताएंगे कि मीन वैल्यू थ्योरम और कॉची मीन वैल्यू थ्योरम के लिए कितने फंक्शंस, क्या डिफरेंस है मेजर दोनों में। मीन वैल्यू थ्योरम अभी आपको इसको बोलते हैं लाग्रांजे का मीन वैल्यू थ्योरम, और इसके बाद कॉची का मीन वैल्यू थ्योरम। दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस किस बात में है